है, चलो। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज ये मान करके चल सकते हो आप लोग कि अपना क्वांट का एक टॉपिक आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है। टॉपिक का नाम लिख रहा है सभी लोगों को? बोल के बताओ मुझे, क्या है टॉपिक का नाम? क्यों मुंतहा? Last लास्ट टू two डिजिट। digits. लास्ट टू डिजिट, ठीक है ना? तो लास्ट टू डिजिट सुनने में बड़ा अजीब सा टॉपिक लगता है। लगता है क्या क्या ही सीखने का है इसके अंदर तो आती ही चीजें। लास्ट टू डिजिट बताइए किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते हैं। ठीक है ना? तो मैं बताया था लास्ट टू डिजिट हम क्या सीखेंगे। देखो, जैसे कि एक नंबर दे रखा है, क्या नंबर बड़ा है कैलकुलेट करने में या छोटा है? क्या नंबर आसान है या मुश्किल है कैलकुलेट करने में? ये पूरा नंबर, ये पूरा नंबर, ये पूरा नंबर, बताओ। मुश्किल है ना? तो यस। जैसे आप कैलकुलेटर से करोगे ना तो बहुत सारे डिजिट आएंगे, बहुत सारे डिजिट आएंगे, तो इसमें से आखिरी के दो डिजिट ये दोनों हमें बताना है। सिमिलरली अब आप कहोगे तो पावर टू है, तो वैसे भी कैलकुलेटर कर लेंगे। अब पावर टू है। अब रख दो दो। यार ये माइक अपना ऑफ कर दो यार। रियलमी C15। अरे मेरे भाई, ये क्या आतंक फैला दिया। हाँ हाँ हाँ, माइक म्यूट करके। ठीक है ना? अब इधर देखो ध्यान से। जैसे मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो इसके लिए तो बोल दोगे अरे ये तो कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट हो जाएगा। क्या ये कैलकुलेटर कैलकुलेट कर सकता है, बताओ? हाँ या ना? नहीं कर सकता ना? ठीक है ना, काफी मुश्किल है। ठीक है। जिससे पूछूंगा वो जवाब भी दे सकता है बीच बीच में। ठीक है। और कभी भी क्लास लेने के लिए बैठो ना आप लोग, तो कोशिश क्या करो कि घर, अपना अपने घर वाले जहां पर भी रहते हैं ना, थोड़ा सा अलग बैठा करो। ठीक है ना? ताकि क्या है, डिस्टरबेंस ना हो और हमारा काम जल्दी से करना। ठीक है। तो ये वाला रिवो बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। तो आपको रिवो लग नहीं रहा कि सच में आज तो अच्छी चीज सीखने को मिलेगी? इतने मुश्किल नंबर के आखिरी के दो डिजिट निकालना। जी सर। आ गई बात समझ में? तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो ये मैं बताता हूँ लास्ट टू डिजिट ऑफ ए नंबर क्या होता है। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देकर के बताता हूँ लास्ट टू डिजिट क्या होते हैं। पहले मैं ये वाली बात नहीं बताया करता था, बाकी कुछ दिनों पहले ही अभी मेरा एक इंट्रोडक्शन कुछ टाइम पहले से मैं बताने लग गया हूँ कि लास्ट टू डिजिट ये होता है कि जैसे नंबर लिखा हुआ है, तो लास्ट टू डिजिट ये जो ग्रीन से हाईलाइट है इन्हें कहेंगे, या फिर ये जो ब्लू से हाईलाइट है इन्हें कहेंगे लास्ट टू डिजिट? जल्दी बताओ। Blue से highlight है उसे कहेंगे सर। ग्रीन से हाईलाइट, ग्रीन 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 सर, से ग्रीन हाईलाइट से जो ग्रीन से हाईलाइट है। ब्लू ग्रीन वाले से। को नहीं कहेंगे। ये बात ध्यान रखना है ना। अच्छा देखो, इनके नाम भी देख लो। इस वाले डिजिट को क्या बोलते हैं? फर्स्ट डिजिट। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड डिजिट। इसको क्या बोलते हैं? थर्ड डिजिट। इसको क्या बोलेंगे? फोर डिजिट। इसको क्या बोलेंगे? फिफ्थ। मैं पूरे पूरे नाम नहीं लिख रहा। फिफ्थ डिजिट। इसको क्या बोलेंगे? सिक्स डिजिट और लास्ट डिजिट। लास्ट और डिजिट। इसको क्या बोल देंगे? सेकंड लास्ट डिजिट। एक तो डिजिट्स का ऐसा नाम दिया जा सकता है, एक डिजिट्स का एक और नाम होता है, वो भी सीख लो। एक ये वाला भी नाम होता है। इस वाले डिजिट को क्या बोलते हैं हम लोग? वंस। यूनिट्स या वंस। यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट या यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस डिजिट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेंस टेंस प्लेस। प्लेस या टेंस डिजिट। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हंड्रेड्स। हंड्रेड्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? थाउजेंड। थाउजेंड। Thousands. तो यूनिट वाला यहाँ से शुरू करते हैं और फर्स्ट सेकंड थ्री इस तरफ से शुरू करते हैं, कंफ्यूज मत होना। इसको क्या बोलते हैं? 10,000। इसको क्या बोलते हैं? लाख। 1 lakh. लेक्स प्लेस या लेक्स। Lakhs. ठीक है, आगे बात समझ में? तो लास्ट टू डिजिट का मतलब क्या है कि ग्रीन वाले बताना है। क्या इसके आगे वालों पर भी कोई कमेंट कर सकते हैं क्या? तो मैं आपसे ये कहूंगा, कमेंट तो बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? आज की मैं जितनी भी आपको चीजें बताऊंगा ना, तो इन सारों के मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा आपको। बाकी इन सबको बहुत ही आराम से प्रूफ किया जा सकता है, क्योंकि एक चैप्टर होता है मैथमेटिक्स के अंदर, इसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम, उससे प्रूफ भी हो जाते हैं। बाकी जब मैं बाइनोमियल के बारे में बताऊंगा ना तभी करवाऊंगा, ऐसे बीच में हम लोग डाइवर्ट नहीं होंगे। ठीक है ना? ताकि आज आज का जो भी हमारा एजेंडा है ये खत्म हो जाए। ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम में आ जाते हैं, कैट में थोड़े कम आते हैं, नेट में स्नैप में बाकी एग्जाम्स के अंदर आ जाते हैं, और कैट में भी आए हुए ही हैं पहले से। और डायरेक्ट क्वेश्चन अगर नहीं भी आएगा तो कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएंगे। ठीक है ना? काम का टॉपिक है। तो अभी तक तो देखो मैंने आपको टॉपिक समझा दिया। ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, लोग पहले तो कहते हैं कि लास्ट टू डिजिट में सीखने वाली क्या बात है, आप नंबर लिख करके दो हम बता देंगे लास्ट टू डिजिट।
जैसे कि आपने नंबर लिख करके दिया था 125679, हमने बता दिया 79 है लास्ट 2 डिजिट। तो उन लोगों को कहा जाता है कि ऐसे बच्चों वाला सवाल थोड़ी ना आएगा, सवाल आएगा ऐसा, ये ऐसा 78932 का स्क्वायर, इसके आखिरी के 2 डिजिट बताओ। फिर अगर ये भी नहीं तो फिर ऐसा आएगा कि 75931 की पावर 2022, पावर कितनी भी हो सकती है, फिर ऐसा आएगा। तो फिर ये थोड़ी ना आप बता सकते हो, तो इसके लिए तो हमें सीखना पड़ेगा कुछ कुछ, ठीक है ना। तो चलो, सीखने के लिए बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसके अंदर मैं 3 छोटे छोटे नोट्स लिखवाऊंगा। पहला नोट तो यह है कि किसी भी नंबर का आखिरी का डिजिट, जैसे अगर मेरे को यूनिट डिजिट निकालना है, जैसे किसी ने मुझे दे रखा है 356 × 539, इसका मुझे यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट पता करना है। लास्ट डिजिट, इसके आगे कुछ कुछ आता रहेगा उससे मतलब नहीं है, पर लास्ट डिजिट डिजिट अगर मुझे पता करना है, तो लास्ट डिजिट अगर मुझे पता करना है, तो वी आर टू कंसीडर ओनली द लास्ट डिजिट ऑफ द इंडिविजुअल नंबर। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम 2 3 को नहीं कंसिडर करेंगे, हम 5 3 को कंसिडर नहीं करेंगे। बात आ रही है समझ में? हम किस किस को कंसिडर करेंगे यहाँ पर बताओ? 9 and इसके 6. इसके भी 6 लास्ट and डिजिट 9. को और इसके भी 9, लास्ट। 6 and 9। हाँ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है? 5 और 4, है ना। तो इसका इसका ये यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पर? 4. है ना। अच्छा, कुछ 4। लोग बोलते हैं कि इसका यूनिट डिजिट तो 4 हो गया, क्या इसका ये वाला डिजिट, यूनिट डिजिट के आगे वाला टेंस डिजिट यानी कि आखिरी का 2 डिजिट, क्या ये वाला डिजिट भी 5 होगा? तो इसका जवाब है नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि 5 हो जाएगा, पर ये वाली बात की पूरी पूरी गारंटी कि ये वाला हमेशा सही आएगा, है ना। अच्छा, आप लोग मुझे नोट 1 बोल करके बताओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है ना। अब सेम नंबर है, आप चाहो तो अपना कैलकुलेटर भी खोल करके बैठ जाओ, है ना। अच्छा, कैलकुलेटर की कैलकुलेशन की आदत नहीं डालनी है, बस काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए, आप लोग ज्यादा बोर ना हो। जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है बताओ? ऊपर वाले क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था, बस आखिरी का डिजिट बता दो आप। तो इसके अंदर बताओ मैंने क्या पूछा है आपसे, आखिरी के 2 लास्ट बताओ, 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट बताओ। तो लास्ट 2 डिजिट के लिए मुझे क्या करना है, वी आर टू कंसिडर लास्ट 2 डिजिट ऑफ द इंडिविजुअल नंबर, है ना। तो लास्ट 2 डिजिट हम लोग करेंगे। क्या आप लोगों को ये वाली डिजाइन आती है? देखो कौन सी वाली डिजाइन, ये वाली डिजाइन, 36 × 3 9, तो ये कितना आ जाएगा? 54। और ये कितना? 1404। एक सेकेंड, 32, इतनी तेज कैलकुलेशन, सही है। इसके आगे का छोड़ दो, इसके आगे का छोड़ सकते हैं ना, ये डॉट 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 लगाइए, इसका मतलब कुछ भी आता है उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, आखिरी के 2 डिजिट तो ऑलरेडी डिसाइड हो गए। 2 + 8 10, 10 का 0 1 कैरी ओवर। तो आखिरी के 2 डिजिट क्या है इसके बताओ? 04। 04. तो 4. नोट में इसी बारे में बात करता है कि अगर आपको किन्हीं भी नंबर्स के प्रोडक्ट की अगर आपको यूनिट डिजिट निकालनी है, तो यू आर टू ओनली कंसीडर यूनिट डिजिट ऑफ द इंडिविजुअल नंबर। इफ यू आर टू कैलकुलेट द लास्ट 2 डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्यू नंबर्स, देन वी आर टू कंसीडर ओनली लास्ट 2 डिजिट ऑफ द इंडिविजुअल नंबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Now we will extending this note for 3 digits or more than 3 digits. Suppose we are having 2 numbers in product, 537539, and someone is asking us to calculate the last 3 digit of this product. So we will consider the entire Last 3 number, with last 3. Last 3 digit. last 3, है ना। अब लास्ट 3 कैलकुलेट करने में भी बस एक बार करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। हमें थोड़ी सी समझदारी क्या दिखानी है, 236539, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 5, 32 का 2, और ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 18 और 3 21 इंटू 18, फिर इधर कैरी ओवर कितना आ जाएगा 1, फिर 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 7, फिर क्रॉस क्रॉस, ठीक है। फिर ये कितना आ जाएगा 5 6 30 का 0। बस इसके आगे कुछ भी आता रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बताओ आखिरी के 3 डिजिट क्या है? 204. 204। ठीक है ना, बात आ गई समझ में? अब आप कहोगे कि ये जो प्रोडक्ट मैंने लिया, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या ये वाली थ्योरम में 2 नंबर का प्रोडक्ट मैंने लिया भी आप लोगों को सिखाने के लिए, क्या 3 नंबर हो तब भी मैं इसको लगा सकता हूँ क्या? जैसे कि मान लो 236 है, 539 है और 552 है,
किसी ने मुझे इससे इसमें से पूछ लिया आखिरी का डिजिट बताओ, तो बताओ मैं क्या क्या कंसिडर करूंगा। 692। बात आ गई समझ में? यस सर। Yes, sir. और इसका यूनिट डिजिट भी बता दो जल्दी से, इसका कितना आएगा? 4, क्योंकि 9 6 होता है 54 का 4 यूनिट डिजिट, एंड दिस 4 विल बी मल्टीप्लाइड विद 2 एंड वी विल गेट 8 एज फाइनल आंसर। आ गई बात समझ में? Yes, sir. सर मतलब चाहे जितने नंबर्स होंगे, चाहे जितने मल्टीप्लाई होंगे, अगर वंस प्लेस पूछ रहा है तो बस वंस वंस ही मल्टीप्लाई हाँ होंगे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है Okay. ना? अच्छा, अगर किसी ने अगर मुझे 2 डिजिट पूछ लिया आखिरी के, तो बताओ आप मैं क्या क्या कंसिडर करूंगा इन तीनों नंबर में से? 36, 39, 36, 39, 36 और 39। 52, और 52। और मुझे पता है 36 इंटू 39 होकर के आखिरी के 2 डिजिट क्या देते हैं? 04। सो 04 देन आई विल मल्टीप्लाई 04 इंटू 52। into 52. अब आप कहोगे कि यार ये चीज तो थोड़ी सी अलग है, और हमें तो अभी बोला था कि हम क्वेश्चन तो इस टाइप के सीखेंगे। तो देखो ये वाला नोट 1 इस चीज के क्वेश्चन इस तरीके की चीजों के अंदर भी तो लग रहा है। कैसे लग रहा है? देखो, क्या ये नहीं लिखा हुआ है? Yes, sir. Into 2, into 7, 8, तो आप क्या करोगे? ये लास्ट यानी कि जब Yes, भी ये sir. वाला क्वेश्चन हमारे सामने आएगा ना, 932 का स्क्वायर, तो हम बताए सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे? इसको उड़ा देंगे यहाँ से, और वी विल सोल्व ओनली दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ गई या फिर नहीं आई? Yes, सर। अच्छा, sir. क्या इसके अंदर भी मैं लगा सकता हूँ? क्या इसके अंदर भी मैं ऐसे ही कर सकता हूँ? 31 की पावर 2022, इसके अंदर भी क्या मैं तीनों डिजिट उड़ा सकता हूँ? हाँ ना? पापड़ी को ब्रेक करना पड़ेगा शायद। नहीं उड़ा सकता हूँ, नहीं उड़ा सकता, मैं तो पूछ रहा हूँ। अरे भाई क्या कंफ्यूजन है इसमें? आसानी तो है। देखो कंफ्यूजन कोई भी मत रखो, पूछ लो, क्योंकि आप लोग रटोगे ना तो क्वांट का पेपर बड़ा टफ है, तो मैं सही कर रहा हूँ, सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और सारी चीजें समझ समझ करके पढ़ोगे तो सब चीजें समझ में आएगी। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुझे लिखना है पर मेरे पास में इतनी जगह नहीं है, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 7592? यार मैंने गलत लिख यस दिया। सर। हाँ, नाइन 3 थ्री 1 वन है, 3 1 है। 931। ये है पहली बार, ये है पहली बार, दिस इज फर्स्ट टाइम, फर्स्ट, दिस इज सेकंड, और ये कौन सी बार है? 2020 सेकंड टाइम। तो आपको नहीं लग रहा कि मैं इंडिविजुअल नंबर के ओनली दो दो डिजिट ही Yes, कंसिडर sir. करूं? हाँ, तो sir. वी विल हैव यस सर। 31 मल्टीप्लाइड हाउ मेनी टाइम्स? 2022 टाइम्स। ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताओ Yes, इसको? sir. यस सर। यस वी कैन। ठीक है ना? तो अब आपको समझ में आ गई कि जिस टाइप के हमारे सवाल आएंगे उसके अंदर नोट वन कैसे यूज होगा। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? Yes, यस sir. सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। इसके अंदर किसी को कुछ लिखना है तो ठीक है। अच्छा, मेरी स्पीड थोड़ी तेज तो नहीं लग रही है आप लोगों को? नो सर। नो। ठीक है चलो। अच्छा, इसके बाद में नोट वन किसी को नोट करना हो तो मुझे बता दो, वरना यस, फिर मैं आगे। 2 मिनट, 2 मिनट के लिए। हम्म। समझने पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखना इसको। कितने लोग ऑफिस से आए हैं अभी? जस्ट हाथ उठाओ। शुभांशु, वंशिका, रिभव, सिद्धार्थ। बढ़िया भी। मन मन तो लग रहा है ना ऑफिस में काम करके आने के ऑफिस में बाद? नहीं है सर, आए नहीं अभी। क्या चीज? ऑफिस में ही हो अभी? यस सर। अरे भाई, ऑफिस ऑफिस में बैठ के पढ़ाई मत किया करो, कोई देख लेगा ना तो दिक्कत करेगा फिर। हमारे पुराने लोगों को परेशान किया हुआ है। अच्छा। ऐसे बताना नहीं होता भाई किसी को कि हम तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नहीं नहीं, बताया नहीं सर, खाली पड़ा है ऑफिस में, अकेला ही बैठा हूँ। चलो चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है चलो। अब इधर ध्यान से देखो नोट टू। जिसको भी मेरी बात का जवाब आ जाए, नोट टू की स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं क्वेश्चन के साथ में, जिसको भी मेरे सवाल का जवाब आ जाए वो हाथ उठा देना। नोट टू का टाइटल है लास्ट 2 डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। हमारे मेन टॉपिक और नोट टू के टॉपिक में क्या डिफरेंस है? किस किस को इसका जवाब आ गया? हमारे मेन टॉपिक और नोट टू के में टॉपिक के अंदर क्या डिफरेंस है?
किसी को भी नहीं आया? चलो मैं बताता हूँ। हमारा मेन टॉपिक है लास्ट टू डिजिट ऑफ एनी नंबर, कुछ भी पावर लगा दो। और नोट टू किस बारे में बात करता है? specifically Square. square. Specifically about squares. स्क्वायर के लिए। स्क्वायर के आखिरी के 2 डिजिट क्या होंगे? बात आ गई सभी लोगों को समझ में? Yes, sir. है ना? Yes. तो इधर ध्यान से देखो, किसी भी नंबर के स्क्वायर के आखिरी के 2 डिजिट क्या होंगे। एक काम करो, इसका जल्दी से फोटो खींच लो, मोबाइल में ले लो, इसमें से नकल कर करके बोलना, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि याद तो किए नहीं होंगे तुम लोगों ने। फोटो ले लो, मोबाइल में ले लिया सभी लोगों ने? Yes. ठीक है, चलो इधर देखो। क्या आप लोग क्या मानते हो कि मैं पहला नंबर का नोट यूज कर सकता हूँ? इतनी टेंशन लेनी ही नहीं, मैं तो 31 के आखिरी के 2 डिजिट निकाल लूं Yes, sir. स्क्वायर के। अच्छा, तो स्टेप वन में तो क्या करना है आपको? स्टेप वन में क्या करना है? कंसिडर ओनली लास्ट टू डिजिट ऑफ द नंबर। नोट, ये स्टेप वन लगा दिया। स्टेप टू क्या है? स्टेप टू ये है कि आपको लिखना है 3 चीजें। 3 चीजें क्या क्या लिखनी है आपको? आपको लिखना है 0, 50 और 100। तीनों में से सबसे ज्यादा पास में कौन है 31 के? Sir, 50. 50. 50 के साथ में इसका डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस लो, 31 का। 90. अरे यार, कलर तो अलग यूज करेंगे। इन दोनों का क्या लेंगे हम? डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस का मतलब मैं समझा देता हूँ। बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, डिफरेंस कितना आ रहा है? जल्दी बोलो। 19. 90. तो 19 का स्क्वायर के आखिरी के 2 डिजिट पता है क्या आपको? Yes, देखो sir. ना, 61. Yes, sir. है ना? 361. 61। तो इसके भी जो हमारा क्वेश्चन था ना, 73531 का होल स्क्वायर, इसके आखिरी के 2 डिजिट भी क्या हो जाएंगे? यही हो जाएंगे, 6 और 1। अब जल्दी से वेरीफाई करके देखो, 30 ये इस पूरे नंबर का स्क्वायर करके देखो। 361 होता है. 361. 361 तो होता है भाई, पर मैं आगे के नहीं लिख रहा हूँ ना, मैंने तो बस यही तो बोला कि 19 के स्क्वायर के आखिरी के 2 डिजिट लिखने हैं। जानबूझ के नहीं लिखा 361। डैश 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 का मतलब यह है कि बस आखिरी के 2 के ऊपर ध्यान है, आगे कुछ कुछ होगा उससे मैं लेना देना नहीं है। आगे है मगर कुछ कुछ। कंफ्यूजन दूर हो गया आप? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन ट्राई करोगे Yes, इसी के? sir. Yes, sir. चलो देखो इधर, मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना? इसके आखिरी के 2 डिजिट बताओ। किस किस को आगे हाथ उठाओ जल्दी से। 41. 41. 41 होगा ना? Sir, 41. अच्छा, 1. 41 लगा करके इसे डैश 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 करके छोड़ दिया करो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये 41 के बराबर कैसे हो गया। इस डैश डैश लगा के छोड़ने का क्या मतलब है? कि इसके आगे भी कुछ कुछ है ना? तो मैं करके बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप, कंसीडर ओनली लास्ट टू डिजिट ऑफ द इंडिविजुअल नंबर, सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ 79। ठीक है। स्टेप नंबर सेकंड, वी विल राइट 0, 50 and 100. The nearest number is 50. We will take the difference of 79 with 50, and it will be 21. 21 square. So it 21 square is 441, and we have to consider only last 2 digit. So last 2 digit of 21 and last 2 digit of 79 will match. ठीक है, आगे चलें। आगे आया तो सभी लोगों को समझ में आ गया, और प्रैक्टिस की जरूरत इसके सर, अंदर है। मतलब ये तो इक्वल डिस्टेंस पे था 79, मतलब मिड में था 50 और 100 के एक तरह से। देखो, मेरी एक बात सुनो। आप चाहो तो 50 से भी डिफरेंस ले सकते हो 29 का, पर जितना नंबर बड़ा होगा ना उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। 29 के स्क्वायर का आखिरी डिजिट क्या होता है? आखिरी मतलब पूरा स्क्वायर क्या होता है? 841। यस सर। तो इसका भी तो मेहनत, इससे भी कर सकते हो, पर जितना बड़ा लोगे ना उतना आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ओके सर। है ना? आगे ना बात समझ में? अब जैसे 59 है, 59 का डिफरेंस आप 100 से भी ले सकते हो, पर 41 का स्क्वायर तो आपको थोड़ी ना याद रहता है। इससे बढ़िया इसका डिफरेंस लो आप 50 से। 50 से क्या करना पड़ेगा आपको? 9 का स्क्वायर, यानी कि 81। बात ओके। आ गई मुंतहा समझ में? हाँ सर। ठीक है, चलो। अब जो तीसरा वाला नोट है ना, वो थोड़ा सा क्रूर है, मतलब आप लोगों को थोड़ा सा लेट समझ में आएगा।
ठीक है ना, पर आराम आराम से मैं समझाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि किसी ने भी मुझसे पूछा है बी की पावर पी का लास्ट टू डिजिट। यहां तक बात क्लियर है? बी की पावर पी के किसी ने मुझसे लास्ट टू डिजिट पूछे हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, मुझे लग रहा है ये वाला सवाल बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल सवाल लग रहा है मुझे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को किसी दूसरे क्वेश्चन में भी चेंज कर सकता हूँ क्या? तो इसका जवाब है हाँ। क्या बता वो दूसरे क्वेश्चन में चेंज करूं, वो क्वेश्चन बहुत आसान हो। तो देखो मैं क्या करूंगा, बी को ऐसे लिखूंगा मैं 100, अब ध्यान से देखना, प्लस 100 प्लस समथिंग। क्या लिखो समथिंग को? 100 प्लस ए लिख देता हूँ। इसको इस फॉर्म में लिखना है मुझे। इस फॉर्म में लिखने के बाद में देखो, मैंने प्लस को रेड कलर से और मोटा मोटा क्यों लिखा, क्योंकि ये प्लस साइन बहुत काम का है। दिस विल ऑलवेज ऑलवेज बी प्लस, इसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो मैंने कहां से शुरू किया था कि बी की पावर पी के आखिरी के दो डिजिट किसी ने पूछे हैं, आपको लग रहे हैं मुश्किल, आपको मुश्किल लग रहे हैं, तो आप सवाल को चेंज भी कर सकते हो। चेंज कैसे करोगे? बी को लिखो 100 प्लस समथिंग की फॉर्म में, और आप ए की पावर पी के लास्ट डिजिट भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको इससे फायदा क्या होगा? तो इससे फायदा ये होगा कि ऐसा हो सकता है कि आपको बी की पावर पी कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल लग रहा हो, पर आपको ए की पावर पी कैलकुलेट करना बहुत आसान लग रहा हो, है ना? पर अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, सही कह रहा हूँ ना मुंतहा? में नहीं आया ना पूरा समझ में? नहीं सर। तो चलो मैं इसको करके बताता हूँ, देखो इधर ध्यान से देखो। जैसे कि ये है 91, 91 का है स्क्वायर, ये मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है इसके आखिरी के दो डिजिट। तो मैं क्या लिखू, मैं क्या करूंगा, 91 को लिखूंगा 100 प्लस समथिंग की फॉर्म में। 100 प्लस, अब आप कहोगे यार प्लस से तो बनेगा ही नहीं है, या फिर बन जाएगा? जल्दी बोलो। -9 प्लस -9। -9 सर। माइनस हाँ, -9। बहुत बढ़िया, -9। तो फिर ये हमें बोलता है कि आप कोई बात नहीं, आपको ये वाला सवाल नहीं आ रहा, आप ये वाला सॉल्व कर लो, इसके और 91 के आखिरी के दो डिजिट सेम ही आने। तो इसके आखिरी के 81। दो डिजिट क्या आएंगे बताओ? 81। 81। 81। 80 81। तो यही है। अब आप कहोगे यार ये तो हम उससे भी कर सकते थे अभी स्क्वायर वाले से, यही तो बोलोगे आप लोग। तो कोई बात नहीं, ये वाला देखो 91 का क्यूब, इसके आखिरी के किसी ने मुझसे दो डिजिट पूछ लिए, है ना? अब ये वाला सवाल लग रहा है मुझे मुश्किल सॉल्व करने में, तो मैं 91 को किसकी फॉर्म में लिखूंगा? 100 प्लस 100 प्लस +9। -9। पर ये ध्यान रखना, माइनस कभी भी नहीं आएगा इसके अंदर, प्लस की फॉर्म में ही लिखना है, ये गलती कभी भी मत करना। तो ये क्या हो जाएगा? -9। सो अवर न्यू क्वेश्चन विल रिड्यूस इनटू -9 की पावर 3। ये क्यूब। तो 720। सबसे पहले तो माइनस का 729। हिसाब किताब करके आगे लिख दो। माइनस 729 में बताना, ओड पावर है तो माइनस आगे आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 729। अब आप यस कहोगे सर। आखिरी की दो डिजिट की बात थी तो 7 को उड़ा दो, माइनस को गोल मत 29। कर देना, माइनस का 29। अब आपको हंसी नहीं चल रही इस बात पर? आपको नहीं लग रहा कि क्या बच्चों वाली बात है कि आखिरी के दो डिजिट के साथ में माइनस का साइन आ रहा है, कि माइनस? 100 प्लस। तो हम क्या करेंगे, अगर माइनस आ जाए, अगर आ जाए तो, नहीं आया, जैसे ऊपर नहीं आ रहा था, ऊपर ये माइनस का 9 का स्क्वायर था ना, तो इवन पावर थी तो ये कट गया था, तो 81 सीधा आ गया था। पर अगर -9 आ जाए तो आप क्या करो, आखिरी स्टेप में, बिल्कुल आखिरी के स्टेप में क्या करो, आप +100 कर दो। कितना आ रहा है? 71। अगर माइनस आता है तो अब जल्दी से अपने मोबाइल में से कैलकुलेटर निकालो और 91 को 3 बार मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ क्या सही आ रहा है क्या इसका आंसर? 91 के क्यूब के आखिरी के दो डिजिट क्या यही है क्या? फिर से एक और बात रिपीट कर रहा हूँ, 71 के आगे ऐसे 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 डैश जरूर लगा देना, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। सही है, 71 है। 753571 आ रहा है आंसर। ये थर्ड नोट कितने लोगों को जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया? हाथ उठाओ जल्दी से। अमन, कार्तिक, निरंजन, सिद्धार्थ, वंशिका, ठीक है। और है ना, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करो, ये तीनों सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा लेंदी सब्जेक्ट है, और इस साल बहुत लोगों को परेशान किया है सब्जेक्ट ने, है ना?
ठीक है चलो। तो चलो आप लोगों को आ गई चीज, है ना, आप लोगों को 50% टॉपिक आ गया। ठीक है आगे चलें। अब हम नोट, अभी ये मैंने 3 बेसिक नोट लिखवाया था आप लोगों को। अब हम टॉपिक के कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर एंडिंग विद 1। अच्छा, एक फ्रेश पेज खोलो और इतना ही बड़ा बड़ा लिखो जितना बड़ा बड़ा मैं लिख रहा हूँ। बताओ पावर कितनी लगाऊं, क्यों मुंतहा पावर कितनी लगाऊं इसके ऊपर? सर जितना लगा सको आप। मैं भी 2023 चल रहा है, 2023 लगा लेते हैं। हाँ। ठीक है ना। इसके आखिरी के 2 डिजिट मुझे निकालना है, यानी कि यूनिट डिजिट और इसके 10th डिजिट। इसके बाद में कुछ भी आज से हमें कोई मतलब नहीं है। सवाल समझ में आ गया? ठीक है ना। तो देखो इसको क्या करोगे, एक एक स्टेप तो आप लोगों को आता है, वो तो बता दो कम से कम। सर 31 31 का पावर 2023 पावर 2023। बिल्कुल। सबसे पहले तो देखो हम क्या करेंगे, 31 कंसिडर करेंगे, और ये एक पेज में केवल यही लिखना है ना, 2023। बताओ ये डॉट 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 क्यों लगा रहा हूं मैं, बताओ जल्दी बताओ। उसके पहले भी जो डिजिट लास्ट उसके लास्ट उससे कोई मतलब नहीं है हमें, हाँ इसलिए। लास्ट 2 डिजिट। हम्म। अच्छा, तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि कोई भी नंबर अगर 1 से खत्म हो रहा है तो यूनिट डिजिट तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, यस सर। Yes, sir. है ना। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, लोगों को है ना इसको याद करने में ना बड़ा कंफ्यूजन होता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो उसके लिए ये वाला एरो ध्यान में रखो, ये वाला एरो। भाई सिद्धार्थ ध्यान रखना, बहुत सोच नहीं आ जाए पीछे से। आ गई ना बात समझ में? कौन था हमारा जो ऑफिस से क्लास अटेंड करने वाला, शुभांशु? ठीक है, इधर देखो, ये वाला एरो ध्यान में रखना, मतलब हमें इस तरफ से इस तरफ चीजें यूज करते हुए चलना है। तो देखो 1 को यूज कर लिया ना मैंने, क्योंकि किसी भी नंबर के एंड में 1 आ रहा हो तो वो 1 ही रहेगा, उससे तो भगवान भी चेंज नहीं कर सकता, पता ही होगा आपको, है ना। यस तो ये सर तो क्या हो गया 1। अब बताओ इस नंबर में से कौन सा यूज करना बाकी रह गया? 3 3। 3 3. इसमें से तो ले लो 3 को। 2023 में से कौन से डिजिट को यूज करना शुरू करूंगा सबसे पहले? 3 3 को ही। 3. दोनों तरफ से इन दोनों डिजिट्स को ले लो, क्या आया है यहाँ से? 9। 3 × 9। 9 के अंदर से कौन सा डिजिट यूज करूंगा? एक ही है, जो आ रहा है वही यूज करूंगा। यस सर। कितना हो जाएगा बताओ ये? 9। तो इसके आखिरी के 2 डिजिट कितने आ जाएंगे? 90। बात समझ में आ गई या फिर नहीं? Yes, sir. आ गई। यस सर। एक सवाल दे दो तुम लोगों को, यस गलत कर लोगे? यस सर यस सर। 2021, 2027। सर एक बार स्क्रीन दिखा दीजिए, प्रीवियस स्क्रीन। इसको शेयर कर लो यार, है ना। ट्वेंटी 21 सर। 21 देख लो एक बार, सोच समझ के जवाब दो। यस सर 21 21 सर। सबसे पहली चीज तो क्या है कि ये 1 1 यहाँ का यही कॉपी होगा। 1 is used now, so we will have 6 from here and 7 from here. 6 into 7 6 into 7 and it will be 42. 42। 42 में 2 डिजिट है, कौन सा वाला यूज करूं? ये वाला एरो याद We करो, use ये वाला आएगा आपको 2 जवाब। बताओ क्या Last. यूज करो पहले? first unit digit. First 2. हम्म, ठीक है ना। तो ये क्या हो Yes sir. जाएगा? ये हो जाएगा 21. तो ये क्या हो जाएगा? 21। क्या आप लोगों को लग रहा है कि आपको आगे इसमें और प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है? लग रहा है ना?
यस सर। यस सर। यस Yes, सर। sir. अच्छा इधर ध्यान से सुन लो, ये रटवा नहीं रहा हूँ, ये जस्ट मैंने शॉर्टकट बनाए हुए हैं। शॉर्टकट किससे बने हुए हैं? एक टॉपिक होता है जिसका नाम है, क्या लिखा बताऊं मैंने, बाइनोमियल थ्योरम। Binomial theorem. बायनोमियल थ्योरम। उससे सारे के सारे शॉर्टकट बने हैं। बात आ गई समझ में? तो ऐसे मत सोचना कि ये हम रट रहे हैं। मैं चाहूँ तो इनका सबका प्रूफ भी बता सकता हूँ, बाकी हम लोग डाइवर्ट टॉपिक से डाइवर्ट होना नहीं चाहते। ठीक है सर ना? ऐसे अभी क्वेश्चंस आते हैं? ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगी इनसे। हो, हेल्प भी होगी, प्लस ये एनमेट में भी आते हैं, स्नेप में भी आते हैं, कैट में रिसेंट ईयर्स में नहीं है। बाकी ऐसा नहीं कह सकते कि कैट में कभी आएंगे ही नहीं। बाकी एनमेट में, यस। स्नेप आपको पक्का मिल जाएंगे ये। उसके अलावा ओके सर। कैलकुलेशन के अंदर किसी किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये हेल्प करेंगे ही करेंगे। ओके है ना? सर, थैंक यू। चलो आगे चले। तो दुनिया का कोई भी नंबर जो एक से खत्म हो रहा होगा उसके ऊपर कितनी पावर लगा दो, उसका आखिरी के 2 डिजिट आप लोगों को करने आ गए। ठीक है, आगे चले। यस सर। चलो इसके बाद में बताओ, अगला मैंने बताओ क्या लिखा है। 9। 9 एंडिंग 9. विथ 9। 5383 की पावर बताओ कितनी लगाओ। वरना मैं इसलिए पूछ लेता हूँ ना लोगों से, क्योंकि यार लोग फिर डाउट करते हैं कि यार ये तो अपनी मर्जी की पावर लगा ली और इसलिए आ रहा है आंसर, है ना? ऐसे बोल देते हैं लोग, है ना? और आप लोगों को पता ही होगा मुझे बात पसंद नहीं आती, फिर मैं अपने काम से जवाब देता हूँ। ठीक है, आगे ही बात समझ में? और आप लोगों को भी, हम लोगों को भी, सभी लोगों को काम से जवाब देना है। ठीक है, इधर ध्यान से देखो। तो ये तो आप लोगों को करना आता ही होगा। अरे हाँ बोलो ना, ये तो करना आता है, अभी तो सीखा है। सर। यस सर। Yes, sir. 39 की पावर 2015। यस ठीक है। सर। अच्छा, अब आप एक चीज बताओ कि देखो रूल तो हमें एक ही आता है, हम तो बाकी तो चेंज करेंगे। अगर मैं इसके अंदर नोट 3 अप्लाई कर दूं तो मजा क्या क्या होगा? नोट 3 अप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? नोट 3 क्या कहता है कि 39 की पावर 2015 हमें लग रहा है मुश्किल सवाल। बात आ रही है समझ में? हम्म। Yes, sir. 39 की पावर 2015 हमें लग रहा है मुश्किल सवाल। हम 39 को कुछ लिख सकते हैं क्या? 100 प्लस में कुछ लिख सकते हैं क्या? जल्दी बोलो। यस सर, 100 प्लस 61 माइनस 61 सॉरी। 61। 61। 60. यस सर। अब इधर ध्यान से देखो, क्या इससे कुछ फायदा होगा क्या? इससे क्या फायदा होगा कि जब जब भी नंबर नो में एंड होगा और उसके अंदर नोट 3 अप्लाई कर दूंगा क्या, तो क्या क्वेश्चन नंबर एंडिंग विद 1 में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना। हाँ। Yes, हो sir. जाएगा ना? Yes, sir. और 1 का तो अभी अभी सीखा है। सबसे पहले क्या करोगे, जब भी माइनस आ जाए माइनस का हिसाब किताब आगे करके लिख दो। ओड पावर आ रही है तो माइनस आगे लगा दो, और ये कितना हो जाएगा जल्दी बोलो। 61 की पावर 2015। 31 सॉरी 01। करते हैं अभी। यहां तक समझ में आ गया? मुंतहा ने पहले ही जल्दबाजी में गलत कर लिया, मुझे ऐसा लगता है। इधर देखो ध्यान से। 1 और ये वाला कितना आ जाएगा बताओ जल्दी बोलो। वही 1 वाला रूल लगाओ। 6 into 5। 6 into 5 का कितना आ जाएगा? 30। 30. 30 में से कौन सा डिजिट यूज करूं, 3 या 0? 0। 0. क्या 01 सही आंसर है या कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ मॉडिफिकेशन? सही क्या आंसर। बताया था नोट 3 करना में? पड़ेगा सर। 100 क्या करना है बोलो। सर, 100 प्लस। बात आ गई समझ में? तो क्या आ जाएगा, इसके आखिरी के 2 डिजिट कितने आ जाएंगे? सर हमारा लास्ट नंबर 5 था इसीलिए करना है, मतलब ऑड है। नहीं नहीं 16। क्या चीज करनी है, 100 ऐड करने के लिए कह रहे हो? हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, 100 ऐड करना तो मैंने यहाँ पर बताया था ना, ये वाला, कि अगर नोट 3 के अंदर कि अगर माइनस आ जाए, हम्म। क्योंकि जैसे इवन पावर थी ना तब तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, यही हाँ। आंसर हो जाएगा। पर अगर ओड पावर होगी, जैसे कि यहाँ पर 3 है, तो ये माइनस आखिरी में भी आएगा। तो अगर माइनस में आंसर आना है तो फिर आपको आखिरी स्टेप में प्लस का शो करना है। याद आ गया? यस सर।
Yes, sir. रेफरेंस लिख लो आप लोग अपने नोट्स में कि ये मैंने 100 क्यों प्लस किया, क्योंकि आप ये थोड़ी ना बोल सकते हो कि इसके आखिरी के 2 डिजिट आ रहे हैं माइनस के 0 1, ऐसे तो बदतमीजी हो जाएगी, मतलब है ना, ऐसे तो बोला ही नहीं जा सकता। आगे चले। एक क्वेश्चन दे दूं इसका। यस सर। यस सर। एक काम करो, पावर चेंज कर लो थोड़ा सा। हम्म देखते हैं कौन कौन सही जवाब देगा इसका। गलत मत करना यार, सिंपल सा टॉपिक है ना। Realme C15 Qualcomm एडिशन, इतना बड़ा नाम है भाई ये तो। आपका नाम क्या है भैया? Realme C15 वाले भैया। भाई बोल नहीं रहा है ये। 39 सर। 39। यस सर। देखो सबसे यस पहले तो मैं सर 39। नोट 3 अप्लाई करके मैं ऐसे 39. लिखता हूँ सीधा। 39 सर। 39 सर। ठीक है चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पर घमंड करने वाली कोई बात। नहीं है। नहीं सर। हम्म ये 1 यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर करूंगा 2, और मैं करूंगा 3, और ये कितना हो जाएगा 6। 6 को मैं कहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ पर कितना आ रहा है 61। क्या 100 प्लस करना है नहीं करना मुझे इसके अंदर, जल्दी बताओ। नेगेटिव आ रहा करना है सर। करना है ना। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात कहूंगा कि हमने रूल तो केवल है ना 1 वाला ही सीखा है, बाकी तो है ना हमने 9 को तो 1 के अंदर कन्वर्ट करके वैसे ही कर लिया। बात आ गई समझ में? ठीक है, है। आगे मेरे चले हम। को अभी भी एक डाउट आ रहा है हम्म कि हम्म जैसे हमारी जो वैल्यू दोनों ही क्वेश्चन में नेगेटिव थी, मतलब हम्म 61 भी हम्म नेगेटिव में किया था हमने और 21 भी नेगेटिव में किया था, और दोनों की पावर्स भी ऑड ही थी, मतलब एक की 15 हम्म। थी लास्ट में और एक की 43 थी। अगर इवन हुई 44 हुई तो वो माइनस टर्न हो जाएगा प्लस में। हाँ ऐसा तो होता ही है ना। वही, हाँ, उसी के लिए मैं हो रही थी। चाहो तो जल्दी से एक और सवाल लिख लो 2 मिनट का, क्योंकि एक बार जब सारे के सारे जब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे ना, तो ये पूरे तरीके से मैं मान लूंगा कि हो गया कंप्लीट। ओके सर। है ना, एक बार जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो। इसके अंदर देखो मैंने इवन पावर दी है, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या है। माइनस का हिसाब किताब करके लिखा, माइनस क्या हो गया प्लस, इवन पावर में क्या हो जाता है प्लस। देखो आप लोगों से जल्दी कर लिया मैंने। क्या इसमें 100 ऐड करना है, 100 ऐड करना है क्या इसमें, बताओ। नहीं करना ना, नो सर। नहीं करना, ठीक है चलो बहुत बढ़िया। अब इधर देखो ध्यान से। आप लोगों को क्या आ गया, नंबर एंडिंग विद 1 आ गया, नंबर एंडिंग विद 9 आ गया, ठीक है ना। अब इधर ध्यान से देखो, अब हम किसका सीखेंगे, 3 का और 7 का। अब आप कहोगे अभी तक तो एक एक डिजिट साथ में लेकर के सीख रहे थे, इस बार दोनों का क्या एक साथ सीख लेंगे क्या, तो इसका जवाब है हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इधर देखो ध्यान से, थोड़ा सा कॉपी पेन नीचे रख दो, थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ ध्यान दो। जैसे कि नंबर एंडिंग विथ 3 का मैं कैसे करूंगा, ऐसे 1 5 8 3 की पावर कितनी लगाऊं, 2016 लगा लेते हैं, ठीक है। एक स्टेप तो आपको आती है पहले से, बताओ क्या है वो। सर लास्ट 83 का पावर लास्ट 2 26, डिजिट। लास्ट 2 डिजिट का पावर 26। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा, 83 की पावर कितना हो जाएगा, 2016। अब ध्यान से देखो, 216।
अब ध्यान से देखो, कभी भी नंबर अगर 3 से अगर एंड हो रहा होता है ना, और अगर मैं उस नंबर का स्क्वायर कर लेता हूँ, तो 3 से एंड होने वाला नंबर किस में खत्म हो जाएगा? 9 में। बात नहीं समझ में आई ना? 9। अभी समझाता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? पहले तो यहाँ पर देखो, 2 × 1008 लिख सकता हूँ क्या मैं? बोलो हाँ या ना। Yes sir. यस सर, यस सर। एक प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी अगर दो पावर मल्टीप्लाई में हो, तो आप एक पावर को अंदर ले जा सकते हो और होल पावर में दूसरी पावर लिख सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको यस ऐसे भी लिख सकते हो। हम्म 83 की पावर 1008 की होल पावर 2, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। पर मेरे काम का क्या है? ये वाला कि मैं 2 पावर नीचे लिया हूं। बात आ रही है समझ में? अच्छा, अब अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन 83 के स्क्वायर के आखिरी के 2 डिजिट कितने होते हैं, ये वाला क्वेश्चन अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछ लेता, कहां पर पूछ लेता? जहां पर मैंने नोट 2 लिखवाया था, ये वाला 83 के स्क्वायर के आखिरी के 2 डिजिट क्या होते हैं, तो कैसे सोल्व करते हैं? आपको आता होगा ना सोल्व करना है। 83 के स्क्वायर के आखिरी के 2 डिजिट क्या होते हैं? नोट 2 लिखाया था ना मैंने, नोट 2, उससे उसको देख करके और फिर आंसर करो, नोट 2 को देख करके। 83 के स्क्वायर एट्टी के नाइन आखिरी का, 89। 89 89। है ना, 89 होते हैं ना। तो देखो यहाँ पर क्या करो, नोट 2 का यूज कर लो। नोट 2 का यूज नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? नोट 2 का यूज नहीं करोगे तो फिर इसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे। 83 × 83 क्या होता है? 6889 की पावर 1008। और जब आप पूरा करोगे तो फिर से आपको काटना ही पड़ेगा। काम कहाँ है? ये नहीं आएगा ना काम। तो इससे तो अच्छा है नोट 2 ही लगा लो। मुंतहा बात समझ में आ गई? यस सर। बात समझ में आ गई ना? ठीक है। क्या ये वाला सवाल अब आप कर सकते हो? ये वाला सवाल, ये किस में कन्वर्ट हो गया? एंडिंग विथ 9। एंडिंग विद 9। एंडिंग विद 9 वाले में कन्वर्ट हो गया ना, जो भी हम सीख करके आए जस्ट। यस सर। Yes sir. कितने कितने लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इसके अंदर? हाथ उठाओ। चलो बढ़िया। हाँ वर्षा, क्या कंफ्यूजन है? सर ये एक स्टेप नोट 2 करके जो बताया सर एक बार। यार नोट 2 में मैं बता रहा हूँ, आप सभी लोग इसका आंसर कैलकुलेट करो जब तक मैं बताता हूँ। अगर हाँ मैं सर, आपको आगे आगे हाँ, आगे। आ गया। यस सर, यस। अभी तो बताया था हमने नोट 2, आपने हाँ नोट्स सर, नहीं हो बना रहे गया। हो क्या आप साथ हाँ, साथ? नहीं सर, हो गया। आ गया सर, समझ आ गया। ठीक है। आप कहाँ से हो वर्षा? बिहार से हो ना आप शायद? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, चलो बढ़िया। दिल्ली वाला कौन कौन है यहाँ पर? हाथ उठाओ। 3 मतलब 4। जो भी करेंटली रह रहे हैं यहाँ पे, सर आप हाँ उनकी बात कर करंटली रहे रह हैं। रहा है, करंटली रह रहा है, वो भी हाथ खड़ा कर सकता है। वो भी दिल्ली वाला ही है अभी तो। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, ठीक है चलो। हाँ बता दो, इसका आंसर बता दो यार जल्दी से। मुंतहा जी, क्या आंसर है इसका? सर कर रही हूँ, एक मिनट। एटी वन होगा सर। हम्म। मुंतहा नो वाला कैसे कैलकुलेट? 82। देखो मैं एक चीज बताता हूँ। अभी जो जो भी चीजें मैं सिखा रहा हूँ, चीजें इजी जरूर है। बाकी ऐसा आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है जो मैं समझ रहा हूँ, कि आपको ये नोट्स है ना रजिस्टर करने में, अभी दिमाग में लाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। तो Yes. आपको एक काम करना है, मैं इसका हैंड आउट दूंगा, मैं इसका असाइनमेंट दूंगा ना अभी, होमवर्क।
तो आप सारे के सारे असाइनमेंट देख देख करके करो। जैसे 9 आ गया ना, जैसे 3 और 7 में ये ध्यान रखो, नोट्स के अंदर लिख लो कि वेन एवर द नंबर विल एंड विथ 3 और 7 वी विल टू कन्वर्ट दैट नंबर इनटू ए न्यू नंबर विच विल एंड इन 9। बात आ गई समझ में? यस सर। Yes, sir. और जैसे 9 का करना है आपको, 9 का करना है वेन एवर वी विल कम अक्रॉस ए नंबर विच इज एंडिंग विद 9 वी विल कन्वर्ट दैट नंबर इनटू ए न्यू नंबर विच विल बी एंडिंग इनटू द नंबर एंडिंग विद, जल्दी बोलो, 1। और 9 से एंड होने वाला नंबर 1 में कैसे कन्वर्ट होगा, कौन से नंबर के नोट का यूज करके होगा? सर नोट 2। नोट 3। हाँ सर नोट 3। ठीक है, तो बताओ नोट 3 लगाया मैंने इसके अंदर, तो क्या हुआ? नोट 3 क्या बोलता है, अगर 89 की पावर समथिंग कैलकुलेट करना मुश्किल लग रहा है तो 89 को लिख लो 100 प्लस समथिंग। ये समथिंग कितना आएगा, जल्दी बोलो? प्लस माइनस 11। -11। -11। 11. ये इवन पावर होने की वजह से माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और सवाल किस में रिड्यूस हो जाएगा, 11 की पावर 1008 8। हो जाएगा, नहीं हो 8 जाएगा? हो 81। जाएगा और ये हो सर। जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 80। 1 1। और 81। 8। क्या मुझे 100 ऐड करना है इसमें, हाँ या ना? नो नो सर। पॉजिटिव नो नहीं कर, सर। नो सर। नहीं करना। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तो आप ये लिख लो, जब जब भी 3 और 7 से नंबर खत्म होगा तो हम उसे 9 से खत्म करवाने वाला नंबर बनवा लेंगे। अब 9 से खत्म करने वाला नंबर कैसे बनवा लेंगे, ये देखो प्रोसेस, देखो प्रोसेस ये वाला। किसी के दिमाग में कोई सवाल आ रहा है? एक डाउट है सर। हम्म। सर इसमें जैसे हमने नोट 2 में स्क्वायर वाला किया, 0, 50 और 100 तीनों में से हम किसी से माइनस कर सकते हैं। नोट 3 में हमने सिर्फ 100 प्लस ए की फॉर्म की बात करी। हम्म। तो नोट 3 में भी 50 को भी कंसिडर कर सकते हैं या 100 वाला ही नहीं करना नहीं, है? नहीं करना। दरअसल नोट 2 तो स्क्वायर के आखिरी के 2 डिजिट बताने के बारे में बात करता है, और नोट 3 बोलता है कि सवाल मुश्किल हो तो नए सवाल में कैसे चेंज करें। हाँ जी। दोनों अलग अलग जगह पर काम में है ना दोनों नोट। नहीं वो तो है सर, मैं जस्ट कंफर्म कर रहा था कि इसमें 50 का यूज नहीं हो सकता। नहीं नहीं, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना? ठीक है सर। नहीं कर सकते। हो सक, हो सकता है कि आपका 1-2 आंसर सही आ जाए, बाकी वो गलत है। और उससे सही भी आएंगे, 50 मानोगे ना तो कुछ कुछ आंसर सही भी आएंगे उससे। ठीक है सर, ठीक है ठीक ना? है। बाकी कुछ कुछ गलत भी आएंगे। ओके। तो अगर कभी सही भी आ रहे हो तो ये मत सोच लेना कि नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। और कोई डाउट किसी को पूछना है तो बताओ, इसके अंदर एक डाउट है बड़ा जबरदस्त, नहीं आ रहा दिमाग में? सर इवन पावर है अभी। इवन पावर है। अच्छा एक बात बताओ, मिस 83 का स्क्वायर क्यों कर पाया? सोचो, दिमाग लगाओ। क्योंकि यहाँ पर 2 था। पॉजिटिव नंबर मतलब इवन नंबर था तो हम उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बट अगर ऑड होता तो वो 2 से डिवाइड ही हाँ, होता। बिल्कुल बिल्कुल। एक काम करूं मैं, इसलिए मैं एक 7 का एग्जांपल भी ले लेता हूं आपके सामने, है ना। 1597 की पावर 2015 कर देता हूँ, है ना। अब क्या करोगे आप, पहला काम तो ये कर लोगे, सभी लोग ध्यान से देखना, सभी लोग ध्यान से देखना इधर। तो ये क्या ऐसे हो नोट जाएगा, 1। 97 की पावर 2015 हो जाएगा यस ऐसे। सर। यस सर। अब क्या इसके अंदर भी आप 2 ले जा सकते हो क्या इधर अंदर, जैसे आप यहाँ पर ले गए थे 2? नहीं। नहीं सर। डिफरेंस समझ में आ रहा है सभी लोगों को? हाँ। तो अब आप क्या करोगे, 2 क्यों नहीं ले जा सकते, क्यों नहीं ले जा सकते, कारण बताओ इसका। 15 2 से डिवाइड नहीं होगा। 15 ये ओड है। 51 ऑड है हाँ, या इसके। फिर ये ओड है। तो एक काम करो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 97 की पावर 1 इंटू 97 की पावर 2014। हाँ। क्या ये वाली चीज आप लोगों को छोटी क्लास में सिखाई है, नहीं सिखाई है? ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एन प्लस एम। आता है ये वाला डिजाइन आप लोगों को? यस सर, आपने यस सर। 14 19 14 होगा पावर गलत 2014। लिख दी है। 14 लिखना है सर, 24 लिख दिया आपने। अरे कोई बात नहीं, आप लोगों से भी तो होती है गलती। देखो, ठीक है चलो, अब तो ठीक है। यस सर। तो इधर देखो ध्यान से, मतलब दूसरों की गलतियां कितनी जल्दी नजर आती है, मैं तो यही सोचता रहता हूँ। सर गलती नहीं नजर आ रही है, बस हम इसलिए पॉइंट आउट कर रहे हैं ताकि सोल्यूशन ना गलत आए।
नहीं नहीं मुंतहा, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, हाँ हाँ। पर ये बाकी लोग है ना, इनकी सोच ऐसी है, मुझे पता चल जाता है। अच्छा बताओ मुझे, ये वाला सवाल कर सकते हो? हाँ सर। यस सर। इसमें क्या करोगे, अब इवन पावर आ गई ना, यस सर, अब वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। टू इसको क्या लिख लो, 2 × 1007। 4 तो ये क्या हो जाएगा, 97 का स्क्वायर और इसकी पावर 1007। बताओ क्या करना पसंद करोगे, 97 × 97 करके पूरा मल्टीप्लिकेशन लिखना शुरू करोगे, या फिर कोई शॉर्टकट भी है? यस सर, शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट है। शॉर्टकट। उस शॉर्टकट का कुछ तो नाम होगा, ये लिखना स्टेप शुरू। 2। स्टेप 2 नहीं यार, नोट 2। आप नोट नाम 2 मत सर। बिगाड़ो चीजों का यार। यस नोट 2 सर। नोट 2। 97 के आखिरी के 2 डिजिट क्या होंगे, नोट 2 क्या कहता है? कि 0, 50, 100 में से माइनस करके देखो 97 को, किसके ज्यादा पास है, 100 के? 100। 100। 100, 100 में 50 से या 97 को माइनस किया तो कितना आया? 3। 3। 3। 3 का स्क्वायर करो तो कितना आ रहा है, 9। 9। 9 आ रहा है। 9। अब आपको हो गए आखिरी के तो 2 आए नहीं, 2 नहीं आया, तो ये यस वाला सर। क्या होगा, 0। 0 लगा लो। अच्छा। बात आ गई समझ में? तो 0 की पावर 1007। अब ये सवाल किस में कन्वर्ट हो गया, जल्दी बताओ। विथ 9। एंडिंग विथ 9। एंडिंग विथ एंडिंग विद 9 9। का क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बताओ? 1 एंडिंग में विद 9 को कन्वर्ट। क्या करते हैं, एंडिंग विद 1 में कन्वर्ट करते हैं ना यार। यस सर। सर। कौन से नंबर का नोट लगा के? नोट 3। नोट 3। 3 सर। नोट 3। इस 97 को साथ साथ चलने दो। नोट 3 से क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। 91। 91 गलत बोला है आपने। 81 - 80। 91 तो गलत बोला है, माइनस का 91 नहीं बोलना चाहिए आपको। बस। 91 आएगा, माइनस का 91 आएगा नोट 3 लगाने से, जल्दी बोलो। -91। तो आपने 91 क्यों बोला फिर? हम्म। अब आ गई बात समझ में? अच्छा इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में हम लोग करेंगे कि ये जो भी माइनस है ना, इसका हिसाब किताब करके लिखो। क्या माइनस प्लस बन जाएगा या माइनस ही रहेगा, जल्दी बोलो। माइनस ही रहेगा। माइनस ही रहेगा, तो सबसे आगे लिख दो इसको, सबसे पहला काम होता है माइनस का हिसाब किताब करना। तो ये क्या आ जाएगा, 97 × 91 की पावर 1007। क्या अब आप ये वाला सवाल सॉल्व कर सकते हो क्या, देखो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या ये वाला सवाल सॉल्व कर यस। सकते हो? इसके यस। आखिरी डिजिट क्या आएंगे, जल्दी बोलो। 31। 31 सर। 31। 31 इंटू -97। माइनस को तो बाद में कर देंगे, अब 97 × 37 के आखिरी के 2 डिजिट कितने आएंगे, आखिरी के 2 ही बता दो बस, पूरा बताने की जरूरत नहीं। नहीं, 07। 07। 07। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं बोल दूं कि इस नंबर के आखिरी के 2 डिजिट 07 है, या कुछ कुछ चेंज करने की जरूरत है मुझे? 07 ही है। 07 ही है। 07। + 100। चेंज -100। करने की जरूरत है। 100 सर माइनस है सर, तो +100। -100 नहीं करेंगे, +100 करेंगे, ठीक है। यस सर। देखो यार, गलती जवाब मत बोलो, थोड़ा सा कॉन्शियसली बोलो, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है मेरी क्लास में पेनल्टी लगती है ना। ये तो क्या शुरुआत है ना, इसलिए मैं अपना असली रूप दिखा नहीं रहा हूँ अभी आपको। कितना हो जाएगा, 93। बात आ गई समझ में? ठीक है। क्या आप लोगों को लगता है कि आप कन्विंस हो कि जब जब भी नंबर 3 से और 7 से खत्म होगा तो हम उसके अंदर 2 डाल करके उसको 9 में एंड करवा लेंगे? हाथ खड़े करो, लगता है ना सभी लोगों को?
बस 2 लोगों को लगता है। अच्छा, 6 लोगों को लगता है। अच्छा, यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो? यहां तक कितने लोगों को चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई? समझ में आ गई, बस रिवीजन करना पड़ेगा तो और भी अच्छे से आ जाएगी, पर समझ में आ गई एक बार के लिए? हाथ उठाओ वो लोग, सारे लोग हाथ उठाओ। ठीक है, बढ़िया। सिद्धि समझ में आ गया? बीच में आए थे क्लास में आप, सिद्धि, अमन, वंशिका। ठीक है, आगे चले। इसके और एग्जाम्पल करने हैं आपको 3 और 7 के, या फिर मैं दूसरा करवाऊं? जल्दी बोलो। सर ये वाला एक पॉइंट एक बारी फिर से रिकॉल कर दीजिएगा। जहां पे 97 × 09 आया था वो किस नोट से आया था? ये आया था नोट 2 से। देखो, अगर नोट 2 अगर आपको नहीं आ रहा है पेपर में याद, तो आप क्या करोगे? आप यही तो करोगे ना कि यार 97 × 97 कर लेते हैं। हाँ सर। कितना लिखोगे फिर उसकी जगह? 9409। फिर आप हाँ क्या सोल्व करोगे? 9409 की पावर 1007। फिर इसके अंदर क्या लगाओगे? नोट 1 लगा लोगे, कि आखिरी के 2 डिजिट तो हटाने होते हैं हमें। हाँ सर। उससे अच्छा सीधा ही नोट 2 लगा लो। इतनी मेहनत, तो ये वाला जो काम कर रहे हैं फालतू का काम तो बच जाएगा ना। नोट 2 लगा लो ना इसके अंदर। बात आ गई समझ में? यस सर। एक काम करता हूँ, मैं एक सवाल दे ही देता हूँ आप लोगों को इसका, ठीक है ना? ताकि, क्योंकि इसके अंदर है ना सारे क्वेश्चन, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है ना, सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। और देख देख के करना नोट्स के अंदर से, है ना? मतलब बिना देखे कोई भी नहीं करेगा, सब लोग देख देख करके नकल करके वहां से करो। करो इसको, इसके आखिरी के 2 डिजिट। और मुश्किल बना देता हूँ, रुको मैं सवाल को। इसके आखिरी के 2 डिजिट निकाल करके बता दो। जो भी सबसे पहले निकाल करके बताएगा उसमें मॉनिटर होना होगा क्लास का। सर 77। 77। अच्छा, अभी बता रहा हूँ, यस दो सर मिनट 77। 2 मिनट रुको।
सर अगर 50 के नियर अबाउट हमने नंबर लिया था, मतलब 50 के बीच में लाई कर रहा था, तो लास्ट में अगर नेगेटिव आ रहा है तो लास्ट में 100 ऐड करेंगे या 50 ऐड होगा ना? नहीं 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 नहीं, हमेशा 100 ऐड होगा, कभी भी 58 नहीं होगा, हमेशा ऐड 100 ही होगा। ओके। 50 का कोई काम नहीं है, 50 का एक ही जगह पर काम है, वो उस जगह पर नोट 2 के अंदर, है ना। और जैसा कि मैंने बताया कि इन सबके कारण है, और इन सबके कारण कहाँ से निकलते हैं, ये जितने भी शॉर्टकट मैंने बनाए ये कहाँ से निकलते हैं, ये निकलते हैं बायनॉमियल थ्योरम से। सर मुझे एक पॉइंट पे डाउट है, मेरा आंसर 27 आ रहा है, लेकिन एक जगह मुझे लग रहा है वो गलत हो सकता है। हम्म। अभी फॉर नाउ 27 आ रहा है। ठीक है, और भी कोई अपना आंसर बताना चाहता है? गलत करने की पूरी छूट है, पहली क्लास है आज, कोई दिक्कत नहीं है। और भी कोई सपना देखा हो किसी ने बचपन से कि बड़ा होकर के मॉनिटर बनूंगा, तो अपना नाम लिखवा सकता है, मुझे बता सकता है पार्टिसिपेट करके। ठीक है, चलो इधर ध्यान से देखो, मुझे ऐसा लगता है रिभो भी बन जाएगा मॉनिटर। इधर देखो ध्यान से। मैंने ये काम क्यों किया, कारण बताओ। इवन करने के लिए। इवन करने की क्या जरूरत थी? तभी तो हमें स्क्वायर मिलेगा और फिर तभी हम नोट 2 लगा पाएंगे। लिख दूं ऐसे डायरेक्ट? यस सर। इसके अंदर क्या लगाऊंगा मैं? अच्छा, नोट 2 लगाने के बाद में क्या होगा, नोट 2 क्यों लगाना चाहता था मैं? क्योंकि इससे नंबर एंडिंग विद 9 आ जाएगा। क्या 29 ही आएगा इसका? 29। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना छोड़ छोड़ करके लिख रहा हूँ, क्योंकि यार ये जितना लिखेंगे ना तो बोर होता है उससे आदमी, बाकी आप लोग डिटेल में लिखना है ना। तो आप फिर भी अगर आपको कोई भी स्टेप समझ में ना आए तो माइक अनम्यूट करो और पूछो। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मेरी क्लास मोनोलॉग की तरह नहीं चलेगी, है ना। बातचीत करते हुए हम सारे काम करेंगे। क्या लगा दूं अब इसमें, कौन सा नोट लगा दूं बताओ? नोट नोट 3। का? एंडिंग विथ नोट 9, 3। नोट 3। एंडिंग नोट, विथ 9। एंड बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सही है, सही है। देखो, नोट को याद याद करने की टेंशन मतलब, अभी हैंड आउट दोगे ना, पूरे नोट्स खोल के उससे कॉपी कर करके करना, अपने आप ही याद हो जाएंगे, है ना। तो इसमें से डरना वरना नहीं है कि भाई इतनी सारी बातें कैसे याद रहेंगी, बहुत आराम से याद हो जाएंगी। अभी मैं एक हैंड आउट सेंड करूंगा आपको, हमारी नेक्स्ट क्लास होगी संडे को, वहां तक आप लोग इसको कंप्लीट कर लेना। 71 की पावर 1015, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 73, और ये कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ रहा है ये? 1 5। 51। 551। 51 ही आ रहा है। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 73 इंटू 51, इधर देखो ध्यान से, 73 इंटू 51, तो 73 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 15। आपको क्या लगता है आगे भी मल्टीप्लाई करके पूरा मल्टीप्लाई करना जरूरी है या छोड़ दूं ये तक ही, बताओ। छोड़। वहीं छोड़ छोड़। दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, 3, और ये कितना आ जाएगा, 2। मुंतहा कहाँ पर गलती हुई? सर मैंने ना नोट 3 की जगह मैं नोट 2 लगा रही थी कब से, तभी मेरा गलत आ रहा था। पर यार मेरी बात सुनो, इससे भूल थोड़ी ना सकते हम कौन सा नोट लगाना है, कारण होता है ना। नहीं अब सर, ये मैंने ना मैं नोट 3 वाला जो है पार्ट वो अभी नोट नहीं कर पाई थी, बाकी तो मैंने किया हुआ है और मेरे माइंड से स्किप हो गया, और मैं उसमें भी नोट 2 ही लगा रही थी, इसलिए अच्छा मैं अच्छा। 50 से माइनस कर रही थी, तो वो -21 आ रहा था, -71 की जगह। ठीक है, बाकी चलो ठीक है, ये वाली बात तो मैं मान सकता हूँ कि अभी मैंने ज्यादा टाइम दिया नहीं था लिखने के लिए ना, तो अभी दिमाग में गई नहीं होगी सारी की सारी चीजें। बाकी एक बार नोट्स देख देख करके कितने लोग सही कर सकते हैं, नोट्स देख करके मेरी क्लास के कितने लोग सही कर सकते हैं इसको? यार इसमें तो हाथ खड़ा कर दो यार, क्या बिल्कुल निकम्मे ही हो क्या? नोट्स देख करके बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है भाई। सर एक बार फुल सॉल्यूशन दिखा दीजिए इसका। ठीक है भाई, आज से आप लोगों की क्लास का मॉनिटर दे दूंगा।
बिल्कुल फेयर मैंने इलेक्शन किया है, कोई भेदभाव किया नहीं है किसी के साथ। ठीक है चलो, क्या इससे रिलेटेड और कोई सवाल दूं या हो गया है, बिल्कुल सीमेंट हो गया इसका कॉन्सेप्ट, कर लोगे अब, दिक्कत नहीं है नोट्स देख देख करके, हो कर गया। लोगे? हो गया सर। यस सर। ठीक है चलो। यस अच्छा, सर। अब एक बार देखो हमने कौन कौन से डिजिट कवर कर लिए अभी तक। 1 कवर किया हमने, 9 कवर किया हमने, 37। 3 3 7 तो हमने एक साथ ही कवर कर लिया। अब क्या कवर करूंगा मैं? 5। तो आपको पता चल ही गया होगा कि पहले मैं सारे के सारे ओड डिजिट कवर करना चाहता हूँ, है ना। तो लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर एंडिंग विथ 5, और ये तो मतलब आप लोगों को टॉपिक आ चुका है 90%, अब तो कुछ बचा भी नहीं है इसके अंदर। 5 का तो वैसे बहुत आसान होता है, जैसे कि हमें नंबर दे रखा है 8 7 8, 5 की पावर 2043, ये दे रखा है। तो एक काम तो सभी लोगों को आता होगा, ये वाला, ये वाला काम तो सभी लोगों को आता 85 होगा। की पावर 85 की पावर 2043। 2043 सभी लोगों को आता होगा। अब आपको क्या यस। करना है, आपको जो जो भी नंबर 5 से खत्म हो रहा है ना, उसको इस फॉर्म में लाना है बस। अंदर 2 डिजिट और ऊपर फिर बहुत सारे डिजिट हो तो फर्क नहीं पड़ता उससे। पावर के डिजिट को तो देखो नहीं कर सकते आप कम, है ना, ये अंदर वालों को कर सकते हो। इसके बाद में देखो, जब जब भी ऐसा होगा ना, तो नंबर कितनी फॉर्म का नंबर बनेगा? 4 फॉर्म का। कैसे बनेगा? यहाँ पर तो देखो क्या आएगा, 5 ही आएगा। चार तरीके का नंबर बनेगा। चार तरीके का क्या नंबर बनेगा कि यहाँ पर ये डिजिट आ जाए इवन, और पावर भी आ जाए इवन। पहला तो ये तरीके का बन सकता है, यहाँ पर ये डिजिट आ जाए इवन और पावर क्या आ जाए? ऑड। ऑड। odd। यहाँ पर डिजिट आ जाए ऑड और और पावर क्या हो जाए? इवन। ऑड। इवन। इवन। और चौथा क्या हो सकता है कि यहाँ पर डिजिट आ जाए ऑड। ओड, ऑड। और यहाँ पर भी। ओड को मैंने ओड ओ नहीं लिखा केवल क्योंकि फिर है ना कंफ्यूजन करता है वो, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई क्या? इन चारों के अलावा भी और कोई केस हो सकता है क्या, बताओ? नो सर, आई डोंट थिंक नहीं हो सो। सकता है ना। तो जब भी ऐसा नंबर आएगा, तो 5 से एंड होने वाले के आखिरी के 2 डिजिट या तो 75 होंगे या फिर 25 होंगे, हमेशा हमेशा यही होंगे। जब जब भी पावर 1 से बड़ी है, 1 से बड़ा ही है 2043, ऐसा बोलना क्यों जरूरी है? क्योंकि कुछ लोग बोल देंगे 15 की पावर 1, 15 ही तो आ रहा है, और आपने तो बोला था 75 25 आएगा, तो पावर ऑफ कोर्स 1 से बड़ी होनी चाहिए, स्क्वायर। आप 15 का स्क्वायर करके देखो कितना आता है, 225, 25 ही तो आता है। 25 का स्क्वायर करके देखो कितना आता है, 625। बात आ रही है समझ में सभी लोगों को? सर। तो इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करके देख लो, या तो 25 आएगा या 75 आएगा। अब लोग पूछ लेंगे 25 कब आएगा और 75 कब आएगा, तो इसका जवाब है यस। कि जब दोनों ओड होंगे तब तो आएगा 75, और जब किसी भी एक जगह पर अगर इवन आ गया, किसी भी एक जगह पर इवन आ गया, तो हमेशा क्या आएगा? 25। 25। जब दोनों जगह पर ओड होगा तब क्या आएगा? 75, वरना तो क्या आएगा? 25। बात आ गई समझ में? सर ये रूल कौन से थ्योरम से? ये भी बाइनोमियल थ्योरम से ही होता है, इसका भी प्रूफ बाइनोमियल थ्योरम से इसका प्रूफ हो जाता है। पर जैसा कि मैंने कहा कि मैं अभी प्रूफ नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। प्रूफ तब करेंगे जब हम बाइनोमियल थ्योरम करेंगे तब, ठीक है। यस सर। और क्लास के अंदर सभी लोगों को अपना सही नाम लिखना है, ऐसा नहीं डिवाइस का नाम लिख लिया, है ना। अपने सही नाम से क्लास ज्वाइन करनी है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला था, क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी के दोनों सब्जेक्टों से अलग है, एलआरडीआई से, वर्बल से, ठीक है ना। तो थोड़ा इंटरेक्ट करोगे तो ठीक रहेगा। आगे चलें, सारे उड डिजिट हम लोगों ने कवर कर लिए ना, ठीक यस है। सर। अब आगे चलते हैं, अब इवन नंबर की बात कर लेते हैं। तो इवन नंबर में मैंने क्या लिखा है, 2 4 6 8।
ठीक है ना। अब आप लोग कहोगे इवन नंबर क्या सारे एक साथ ही लिख लिए क्या, तो मैंने कहा हाँ सारे एक साथ लिख लिए। ठीक है, इधर ध्यान से देखो, कोई भी इवन नंबर मुझे बोलो, आप खुद बोलो, उसके निकालते हैं जो इवन नंबर से एंड हो रहा हो। 43768। 43768, इसकी पावर कितनी लगाऊं? पावर भी इवन होनी है या ऑड? नहीं नहीं, कुछ भी पावर तो कुछ भी लगाओ ना, बस ये एंडिंग विद 8 कर रहे हैं हम, तो पावर तो कुछ भी लगाओ, बोलो। 22339। 22339, क्या इसके अंदर भी नोट वन तो मैं अप्लाई कर ही सकता हूँ ना? कर हाँ। दूं? यस सर, यस यस सर। सर। तो ये वाला काम तो वही है, जो इसमें तो कोई नई बात नहीं है, जो मतलब हम लोगों ने किया है ना। अब इधर ध्यान से देखो, मैं एक बात कह रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ एवरी इवन नंबर इसका मीनिंग समझने की कोशिश करना, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ टू एंड ओड नंबर। क्या इस वाली लाइन का मीनिंग समझ में आया या फिर नहीं आया, बताओ। नहीं आया ना? नहीं आया तो मना कर दो। नहीं आया सर। हो गया सर। जैसे 68 है, 68 है तो 68 भी तो एक इवन नंबर है, तो ये बोला है कि 68 को हम हमेशा ऐसे लिख सकते हैं, इसके अंदर से दो निकाल लो। मैंने एक बार दो निकाला तो कितना आया, 2 × 34। मैंने क्या बोला, एक तरफ तो दो की पावर आएगी और एक तरफ ओड नंबर आएगा। क्या यहाँ पर ओड नंबर आ गया पीछे की तरफ, आया या नहीं आया अभी? नो सर। नो सर। नहीं आया। नो सर। ओड नंबर कब नहीं आता, जब उसके अंदर दो छुपा होता है। इस 34 के अंदर भी दो छुपा हुआ है क्या? यस। और यस निकाल लो, सर, छुपा हुआ यस है यस तो और सर। सर। निकाल। तो ये क्या हो गया, ऑड। 68 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, और 2 का स्क्वायर × 17। तो ये बात समझ में आ गई कि हर एक इवन नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है, पावर ऑफ 2 × ओड नंबर लिखा जा सकता है। यस सर। यस सर। अब आप लोग कहोगे कि इसका फायदा यस क्या है। सर। इसका फायदा ये है कि इसको मैं से लिखूंगा ना, 2 की पावर 2 × 17 की पावर 22339, ऐसे लिखूंगा ना, तो बताया क्या होगा, 2 की पावर ये 2 × ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा नहीं सर। हो जाएगा तो यस सर। हाँ। ना। यस सर। तो इसको ये तो मल्टीप्लाई होगा ना, यस सर। यस सर। 2 × 22339 मल्टीप्लाई होकर के कितना बन जाएगा, 44678 6 इंटू 17 की पावर कितना हो जाएगा, 22339। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या क्या इसका यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर सकते हो आप, इस काले वाले का, बताओ। यूनिट डिजिट। हाँ हाँ, नहीं नहीं, 7। यूनिट डिजिट तो कर ही सकते हो, आखिरी के दो डिजिट, आखिरी यस के दो सर, डिजिट पहले यस सर। 9 में कन्वर्ट यस करेंगे। सर। 9 में कन्वर्ट करके और वही वाला। ठीक है, तो यस इसका सर। क्या यस मतलब सर। है कि जब जब भी इवन नंबर का कोई भी पूछ लेगा ना, तो उसका कैसे करेंगे हम, ओड डिजिट को वाला थ्योरी लगेगी प्लस 2 की पावर्स के यूनिट डिजिट, ये चीज, ये ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये पार्ट हमें सीखना है निकालना। क्या मानते हो आप कि सारे के सारे इवन नंबर से 4 से ऐड हो रहा हो, एंड हो रहा हो, 6 से हो रहा हो, 8 से हो रहा हो, 2 यस। से हो रहा हो, उसको मैं हर बार इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ही लूंगा। कौन सा फॉर्मेट, ये फॉर्मेट। कितने लोगों को लग रहा है कि हर बार इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो ही जाएगा, इस फॉर्मेट में? कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ हर बार कन्वर्ट हो जाएगा, हर बार हो जाएगा, ठीक है ना, हर हाँ बार हो सर, जाएगा। हर बार हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें इवन नंबर का सीखना भी ना है ना, तो 2 की पावर की आखिरी की दो डिजिट निकाल करके देख लो। ये 17 की पावर की आखिरी की दो डिजिट हमें निकालनी आती है, बस 2 की पावर की भी आखिरी की दो डिजिट निकालना सीख लो, सारे इवन नंबर का एक साथ हमें आ जाएगा, कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। बात आ गई समझ में? ठीक है, सर। अब इधर देखो ध्यान से, तो 2 की पावर की आखिरी की दो डिजिट निकालने का तरीका क्या है।
देखो पहले तो ये रटना पड़ेगा आपको। कितने लोगों ने ऑलरेडी रट लिया ये, क्योंकि बोला हुआ तो पहले से ही है याद करने के लिए मैंने। हाथ उठाओ, इससे पता चलेगा कौन कौन थोड़ा सा ढीठ किस्म का इंसान है। 3 लोगों ने याद कर लिया। ठीक है। याद नहीं भी किया तो मैंने तुम्हारे जैसे लोगों के लिए लिख रखा है जो एक बार में सुनते नहीं, नकल कर करके बताओ यहाँ से। जैसे इधर ध्यान से देखो, जैसे किसी ने पूछ लिया मुझसे कि 2 की पावर 6 कितना होता है, इसके आखिरी के 2 डिजिट कितने होते हैं, नकल करके बताओ जल्दी से। 64, 64। 2 की पावर 8 के आखिरी के 2 डिजिट क्या होते हैं? 56, 56। 56। ठीक है ना। अब आप कहोगे 10 तक तो ठीक है, बाकी अगर हमसे ज्यादा बड़े पूछ ले तो हम क्या करेंगे? तो मैं आपको कहूंगा बहुत सिंपल सी बात है। इधर ध्यान से देखो, कभी भी 2 की पावर अगर आपके पास में आ जाएगी, है ना, जैसे इसका एक शॉर्टकट होता है। मैं पहले तो आपको ये लिख करके बताया था, 2 की पावर 10 की होल पावर, इवन, इवन पावर कुछ भी हो, इसके आखिरी के 2 डिजिट हमेशा क्या होते हैं? 76। 26। और 2 की पावर 10 की पावर ओड, अब ये ओड कुछ भी हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, इसके आखिरी के 2 डिजिट कितने होते हैं? कुछ भी हो 24, तो 1 लगा लो, 1 लगा लो, ओड का, ओड को 1 लगा लो, याद रखने का तरीका तो ये कितना हो जाएगा? 24। अब आप कहोगे ये चीज करते करते हमने ये चीज बीच में कहाँ से घुसा दी ये वाली, इसका तो कोई कनेक्ट लग ही नहीं रहा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर छोटा छोटा लिख रहा हूँ ना, वो देखो। अगर मैं आपसे पूछ लेता, बात यही तो थी ना कि यार 10 तक तो ठीक है, बड़ी पावर का हम लोग क्या करेंगे? जैसे अगर मैं पूछ लेता 2 की पावर 230, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 10 इंटू 23। 10, और ये कौन से वाले में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 की पावर 10 की पावर होल पावर कितना आ जाएगा? 23। कौन से वाले के अंदर कन्वर्ट हुआ, ऊपर वाले के अंदर या नीचे और वाले के? नीचे वाले के अंदर हुआ ना, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 24। 24। अब 24, आप अब आप में से कुछ लोग बोल देंगे, अरे वो बात तो ठीक है, पर अगर मान लो ये 10 का मल्टीपल हुआ ही नहीं, किसी ने हमसे पूछ ली 2 की पावर 231, अब इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? पहले दिक्कत हो गई। 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 230। हाँ, तो इसका क्या मतलब है, 2 की पावर 1 को अलग से लिख लो और 2 की पावर 230 को अलग से लिख लो। 2 की पावर 230 के यूनिट डिजिट अभी अभी हमने करके देखे कितने आ रहे हैं? 24। 24। और टू की 24। पावर वन 20। का यूनिट डिजिट क्या, 2 डिजिट क्या हो जाएंगे आखिरी के? 02। तो 02 इंटू 24 कितना हो जाएगा? 48। कितने लोगों को बात समझ आ गई मेरी? हाथ उठाओ। आ गई बात समझ? ठीक है। अच्छा, अगर बात समझ आ गई तो आप लोग फिर मुझे बताओ कि 2 की पावर 1049 का यूनिट डिजिट, आखिरी के 2 डिजिट कितने होंगे? थ्योरी की नकल करके बता सकते हैं। जो जो भी थ्योरी मैंने लिखवाई है उसको देख करके, उसकी नकल करके आप लोग बता सकते हो। ठीक है। हाँ भाई, बताओ। एक तो कोई भी आदमी है ना, पेन लेकर के ना बैठा रहे, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था जो भी मैंने नोट्स लिखवाए उसकी नकल करके और फिर करें। क्योंकि ऐसे देख देख के करोगे ना तो आ जाएगा, पर खाली बैठे रहोगे तो मुश्किल लगेगा।
चलो ठीक है, मैं करके बताता हूँ। मुझे इसको जीरो लाना है ना इसके एंड में। इसके एंड में जीरो लाने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 9 को सेपरेट कर दूंगा, और क्या लिखूंगा इधर, 1040। सर 1040 2 की पावर 9 के आखिरी के 2 डिजिट क्या होते हैं? 512। मतलब 1 2 ही तो होते हैं, 5 को तो यस लूंगा ही सर। ना, हाँ क्योंकि सर, मैं 12। 2 डिजिट की बात कर रहा हूँ ना। हाँ तो ये क्या हो सर। जाएंगे, 1 2, आगे कुछ कुछ आएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 2 की पावर 10 की पावर 10 होल पावर 104? 104। बताओ कौन से पैटर्न में कन्वर्ट हुआ, ऊपर वाले में या नीचे 76 वाले में? ऊपर, ऊपर 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 वाले 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 में में। सर। तो ये क्या हो गया बताओ? 76। 12 और 76। तो 76 को 1 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 76 इंटू 1 2, तो ये कितना 150। हो जाएगा, 2। ये हो जाएगा 5, आगे कुछ कुछ आता रहे उससे हमें मतलब है नहीं। ये कितना हो जाएगा, 6, आगे कुछ कुछ आता रहे उससे हमें मतलब है नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 12। और 6 और 5 11। 12। 12। इसके आखिरी के 12। 2 डिजिट क्या आ जाएंगे? इसके 1 आखिरी 2। के 2 डिजिट आ जाएंगे 1 2। और ऐसे 1 2 मतलब ऐसे ऐसे करके जरूर लिखने से कंफ्यूजन नहीं होता कि आगे कुछ कुछ आएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं। बात आ गई समझ में? यस सर। यस तो टू सर। की पावर्स के आखिरी के 2 डिजिट निकाल लोगे सभी लोग, या एक और एग्जांपल दूं, या हो गया इसमें? निकाल लोगे अब? सर निकाल लेंगे। निकाल लोगे तो वापस इस पर आ जाओ फिर। ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसके अंदर ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, इसके आखिरी के 2 डिजिट निकाल के बता दो मुझे। ये जो ग्रीन वाला था, इसके आखिरी के 2 डिजिट मुझे निकाल करके बता दो। और 12, 12, कितना आ रहा है? 12। 12 तो भाई यार ठीक लग नहीं रहा है, 12 तो ठीक नहीं लग रहा भाई ये 12। नोट्स देख देख करके करो। 44। किसका आ रहा है 44। 44? शुभांशु का? अच्छा। यस सर, 44। आकाश 12 कैसे आ रहा था भाई? यस सर, वो मैं हो गया, मैं सर 2 की पावर 9 ले रहा था 2 की पावर 8 की जगह। अच्छा अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? मुंतहा आया क्यों नहीं है? सर वो यहाँ तक तो कर लिया है, बट वो 2 वाला है उसमें मैं अटक गई। कौन सा, ये 2 की पावर 8 में? नहीं नहीं, वो तो निकाल लिया। ये तो कर लिया। अब जो कैसे सॉल्व करना था ये काला वाला 17 वाला? नहीं नहीं, ये 244670 हाँ वाला। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, 2 की पावर 8 के आखिरी के 2 डिजिट 56 होता है। यस सर। इसको मैं कैसे लिखूंगा, टू, 2 की पावर 10। 4 4 6 7 इंटू 10। हाँ। फिर मैं इसको क्या लिखूंगा, 56 लिखने की मेरे पास में जगह नहीं है, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ, बाकी आप लोग लिखना। 4 4 6 7। बताओ, 2 की पावर 10 की पावर 4 4 6 7, 2 की पावर 10 की पावर ओड वाला फॉर्मेट है या 2 की पावर 10 की पावर इवन ऑड वाला? ऑड ऑड। वही। और ऑड है। आखिरी के 2 डिजिट 24। इसके कितने आ जाएंगे, 24। हम्म। यानी कि ये क्या बनेगा, 56 इंटू 24। 56 इंटू 24, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो इसके यूनिट आखिरी के 2 डिजिट क्या आता है? 44। 44, 44। क्योंकि ये होता है पूरा का पूरा 1344, तो इसको तो काट दो, आखिरी के 2 डिजिट कितने आ जाएंगे, 44। अच्छा, मैं इसको याद करने का एक तरीका भी बता सकता हूँ अगर आप लोग चाहो तो। बताओ? सर। यस सर। यस सर। इधर ध्यान से देखो, याद करने का सभी का तरीका है, बस ये जरूर है कि बहुत सारी चीजें बताने से क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा क्या है, अवॉइड करता हूँ एक साथ चीजें बताने से। मुझे एक बात बताओ, 2 की पावर 10 के आखिरी के डिजिट क्या होते हैं, मतलब इसके यूनिट डिजिट के, इसके आखिरी के 2 डिजिट क्या होते हैं? 24। 24।
24 के ऊपर कोई भी इवन पावर लगा दो, 2 लगा दें इवन पावर। यस सर। तो 24 का स्क्वायर आता है 576 76 576 होता है ना, उसके आखिरी के 2 डिजिट में क्या आता है? 76 76। 76। यहाँ पर देखो नीचे, इसके आखिरी के 2 डिजिट क्या होंगे? 24। और 24 के अंदर ओड नंबर लगा दो कोई भी। ओड नंबर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? 1। 24 का 24 ही रहा, नहीं हुआ चेंज। गॉट इट सर। बात आ गई समझ सभी लोगों को या नहीं है? आ गई सर। आ गई सर। सर एक बार लास्ट स्लाइड फिर से खोल दीजिएगा। लास्ट वाली कौन सी है? नहीं जी, सॉल्व कर रहे थे वही वाला, रोशन नोट करना था। 17 की पावर 2239 भी पूरा कर लो, है ना, एक बार पूरा कर लो ताकि ठीक रहेगा। हो गया सर। हो गया। ये 17 की पावर 22339 वाला भी कर लो, है ना। सर तो जो हमने सोल्यूशन मतलब किया हुआ है 2 की पावर 4 4 6 7 8 का, ये फाइनल आंसर तो है नहीं हमारा, तो उसके आगे उसको में इसके मल्टीप्लाई। आगे मतलब इसकी जगह तो लिख दो, इसके आखिरी के 2 डिजिट तो होंगे 44। ऐसे इसके भी 2 डिजिट निकाल करके और फिर मल्टीप्लाई करना है हमको। ठीक है सर। मैंने देखो आपको एक हैंड आउट भेजा है, इसके अंदर अभी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिख रही है, मैं आपको क्लियर वाली पिक्चर भी भेज दूंगा इसकी, है ना। इसके अंदर से मुझे एक क्वेश्चन करके बताना आप लोग, ठीक है ना। पहले मुझे ये करके बता दो, पहले मुझे ये वाला करके बता दो। 17 की पावर टू टू 53 आ रहेगा सर। 339, अभी बताता हूँ। ये हो जाएगा 17 और 53 हो रहा 53 आ 2238। रहा। इसको 2 से डिवाइड करके मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 × 1169, फिर इस 2 को मैं अंदर डाल दूंगा यहाँ पर। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो इधर मेरी स्क्रीन देखना। 17, 17 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 11169। 17, 17 का स्क्वायर के आखिरी के डिजिट क्या हो जाएंगे? 89। 18। 11169। 89 को किस में कन्वर्ट करूंगा? -11 में। -11 नोट 3 का यूज किया। आप लोग रेफरेंस भी लिखते रहना कि कौन से नोट का यूज किया।
नंबर एंडिंग विद 9 को कैसे सॉल्व करते हैं। माइनस का हिसाब किताब करके माइनस रहेगा, आगे लगा दिया, और ये कितना हो जाएगा, 11 की पावर 1 1 1 6 9, 1 का रूल लगाया, तो ये कितना हो जाएगा, -17 इंटू कितना आ रहा है ये, 91, ये आ रहा है। हाँ जी सर। तो ये कितना आ रहा है, -17 इंटू 91 कितना आ रहा है, 1547 आएगा। मल्टीप्लाई करने से ये 2 डिजिट चाहिए, तो ये देख लो, तो हमारा क्या आ रहा है, -47। -47 रखेंगे या कुछ करेंगे इसमें चेंज। +100। प्लस +100। +100। तो ये कितना हो जाएगा, 53। क्या हमारा ये जो मुमताहा ने जो क्वेश्चन दिया था, क्या इस सवाल का आंसर आ गया, नहीं आया अभी। इसके 2 पार्ट हो गए थे, ये वाला, एक तो ग्रीन वाला और एक ये ग्रे वाला, जिसको मैंने बॉक्स में बंद कर रखा 44। है ना। हाँ, तो इधर ध्यान से देखो, इसका तो कितना आंसर आ रहा था, 44, और इसका 44। इसका आंसर 44। इसका कितना है। 53। तो अब 44 इंटू 53 भी आपको करना पड़ेगा, तो कितना आ रहा है, 2332। 2332, 32। यानी कि आखिरी के 2 डिजिट 32। कितने। 32। 32। बात समझ में आ गई सभी लोगों को। यस ठीक सर। है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि मैं आपको होमवर्क में दे दूं या एक क्वेश्चन मेरे सामने करोगे, जल्दी बोलो। सर कर लेंगे अभी। अभी कर लोगे। ये देखो, मैं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, सिंपल सा सवाल है। 448 इसकी पावर 154। चलो करो शुरू, हो जाओ शुरू। 448 और 154। नोट्स देख लेना अच्छे से, नोट्स देख देख करके करना, ठीक है ना, क्योंकि याद भी ऐसे ही होंगे। ऐसे इतनी सारी चीजें तो याद होना मतलब आसान नहीं है। तो देख देख करके नोट्स यूज कर करके करते रहो, याद हो जाएंगे अपने आप। सर 24। कितना आ रहा है, 24। यस सर। अरे वाह यार, किसका आ रहा है 24, किसका आ रहा है। मेरा। गलत है भाई। कहाँ गलती, अच्छा एक काम जरूर करना, जहाँ जहाँ पर भी गलती कर रहे हो ना, क्या बोल रहा हूँ आकाश में, यस सर। उसको देखना कि कहाँ पर गलती की है। ओके सर। हम्म, तो काटना वाटना मत। वर्षा आ गया, वर्षा, मुंतहा, रिभव, समृद्धि,
सर 24। 24 ही आ रहा है आपको भी? हाँ सर। यार 24 तो लग नहीं रहा, कोई बात नहीं, करके देखते हैं एक बार। ठीक है ना? ये वाला काम सभी लोगों को समझ आ रहा है? सर इसको मेरा कैसे? 84 आ रहा है। किसका आ रहा है 84? रिभव। ठीक है, देखते हैं अभी। 84 फिर भी ठीक लग रहा है। मैंने क्या किया, 48 को कैसे लिखा? 2 इंटू, 24। क्या ओड बन गया है? 24 अभी भी नहीं बना, और दो निकालना पड़ेगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 12। 12, क्या अभी भी ये 12 ओड बन गया? नहीं बना, नहीं। फिर एटी एक एटी और दो 84 निकालना आ गया। पड़ेगा। 84 आ गया सर। 6। फिर एक और निकालना पड़ेगा ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना आ जाएगा? 3। यानी कि ये क्या आएगा? 2 की पावर 4 इंटू 3। सही बोल रहा हूं मैं? सर मिस्टेक मिल यस सर। क्या मिल गई? 6 की जगह 4 लिख दिया था। अरे वाह, क्या बात है, सुधार कर लो मैडम। यस सर। तो ये 154 इंटू 4 कितना हो जाएगा बताओ? 616 ही होगा क्या? थोड़ा सा और डिटेल में लिख देते हैं। मतलब ये पावर दोनों के अंदर ऐसे ऐसे अलग अलग भी लगा सकते हैं। फिर होल पावर जो होती है ना, तो मल्टीप्लाई होती है। 154 इंटू 4 कितना होता है? और ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 154। 3 की पावर 154 का बताओ क्या करेंगे अब हम लोग? बताओ, नंबर एंडिंग भी 3 को कैसे करते हैं हम लोग? स्क्वायर कर दो सर, 9 बना दो। 9 बना लेते हैं ना। 9 कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाई करवाओ पहले तो। 2 इंटू 77 होता है 54। फिर किसी को भी अंदर ले जाओ, या तो 77 को ले जाओ, 2 को ले जाओ, पर 77 को ले जाने से फायदा नहीं मिलेगा। 2 को ले जाने से तो मिलेगा, 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। 9 में कन्वर्ट होने का क्या फायदा होगा? 9 में कन्वर्ट होने का ये फायदा होगा कि फिर हमें उसको सॉल्व करना आता है बहुत आराम से। कैसे सॉल्व करना आता है? हम इसमें कौन सा नोट लगाएंगे? हम इसमें लगाएंगे नोट नंबर, नोट का नाम तो बता दो। 3। 3। 3 नंबर नोट से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 91 में। गलत जवाब, सर माइनस के 91। माइनस 91। फिर माइनस जब जब भी आता है, सबसे पहले माइनस का हिसाब किताब करके आगे लिख दो। ये हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा? 2616 इंटू 91 की पावर 77। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -261 को भी यहाँ पर साइड में करके लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर देखो। 2616, इसको कैसे लिखूंगा मैं? 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 610। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। और इसको कैसे लिखूंगा? 2 की पावर 10 की पावर 61। ऑड है। ये कितना हो जाएगा? 64 इंटू 24। 24। इंटू 24। 64 इंटू 24 के आखिरी के दो डिजिट कितने होते हैं? 26। ये तो आ जाएगा 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5, इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8। आगे कुछ कुछ आता रहे, हमें उससे मतलब नहीं है। ये कितना आ जाएगा? यहाँ से 36 आएगा ना यार। 26 कौन बोल रहा था सॉरी इसको? 36। मतलब अपना तो गलत हो गया, दूसरों का भी करवा दो, है ना? ये है मतलब। कितना है? 36। तो दो के आखिरी के दो डिजिट तो कितने आ रहे हैं? 36 और 91 का तो देखो बहुत ही आसान होता है। कितना आएगा बताओ इसका एंडिंग विद 1 है? 31। कितना आएगा? 31 ही आ रहा है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1116। इसको तो उड़ा दो, तो ये कितना आ जाएगा? -का 16। ये रखूं आंसर या चेंज करूं कुछ इसमें?
करना पड़ेगा, जल्दी बोलो। चेंज करना पड़ेगा। +100 +100 100 कितना आ जाएगा बताओ? 84। सभी लोग अपने किए हुए में गलती ढूंढो कि क्या क्या गलती की थी। मिल गई सर। मिल गई सभी यस लोगों सर, को? यस सर, बढ़िया, यस वेरी गुड। सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैंने सारे इवन डिजिट कवर कर लिए, एक डिजिट कवर करना बाकी रह गया। बताओ कौन सा? 10। 10 नहीं, 0। 0। पर यार जीरो का भी तो, जीरो का थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए नहीं करवाया मैंने, है ना। जैसे कोई भी पूछ लेगा हमसे कि 590 की पावर कितनी लगाऊं बताओ, 2022 के आखिरी के 2 डिजिट क्या होंगे? बताओ क्या होंगे? 0 0। आपको नहीं लगता कि बहुत सारे जीरो आ जाएंगे? जीरो का तो सबसे ज्यादा सिंपल है, करने की जरूरत ही नहीं है। बताओ, यस। बात समझ में आ गई या नहीं आई? हाँ सर। यस कितने जीरो आएंगे इस नंबर के पीछे? 2022 जीरो आएंगे, तो आखिरी के 2 डिजिट तो डबल जीरो ही होना। ठीक है। कितने लोगों को इस टॉपिक के अंदर, ठीक है अभी सवाल गलत भी कर लिए तो कोई बात नहीं, बाकी नोट्स देख देख करके कर सकते हैं और मतलब कंफर्ट आ जाएगा। कितने लोगों को इसका कंफर्ट आ जाएगा? हाथ उठाओ नोट्स देखने के बाद में। आकाश गुप्ता को नहीं आएगा क्या? ठीक है, चलो बढ़िया। नहीं सर, आ गया। तो इसी के साथ में हमारे पहले लेक्चर का डन। ठीक है, तो अभी सब लोग रुकना, ठीक है ना। हम लोग मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।